स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 2 है प्लस सेकंड टर्म x वाली और देन कांस्टेंट और ये 0। ठीक है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर जो हमारा मेन काम था वो था सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने लास्ट लेक्चर में जो मेन काम किया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन पे किया है। ठीक है, और हमने सीखा था कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, जो कि ये हैं। मेथड हैं फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, यानी स्टोरी कुछ यूँ है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। ठीक है, सम टाइम वो हमें मेंशन करता था सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, हम उसके ऊपर फैक्टराइजेशन अप्लाई कर देते थे। सम टाइम वो कहता था सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई कर लेते थे। और सम टाइम वो कहता था सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हम सॉल्यूशन प्रोवाइड किया करते थे। ये स्टोरी है जो अब तक हम लोगों ने सीखी है। फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, और इसमें हम लोग बेसिकली अब फिर हमारा मकसद सॉल्यूशन ही है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जी स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन रेड्यूसेबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी हमने ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन देना है जो ओरिजिनली तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, बल्कि हम उनको सबसे पहले क्या काम किया करेंगे, सबसे पहले उनको रिड्यूस किया करेंगे इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, वंस हम उनको रिड्यूस कर लेंगे और रिड्यूस करने के बाद हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो 3 मेथड पड़े हैं उनमें से कोई एक मेथड अप्लाई करेंगे और देन हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके कि किस टाइप की इक्वेशन हमारे पास गिवन होंगी। तो हम लोग इसको डिफरेंट टाइप्स के अंदर कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास सबसे पहले टाइप 1 की इक्वेशंस आएंगी। टाइप 1 की इक्वेशन कुछ इस तरह से होंगी। टाइप 1 से इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, फॉर एग्जांपल ax टू द पावर, जी स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी ax टू द पावर 2n प्लस bx टू द पावर n प्लस कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। अगर आप देखें तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 2n है और फिर n है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं ना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वो होती हैं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, जबकि यहाँ पर क्या है 2n है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमने इस तरह की सिचुएशन के अंदर कुछ ऐसी सब्स्टिट्यूशन करनी है कि सब्स्टिट्यूशन के नतीजे में हमारी जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाए क्वाड्रेटिक में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। अब इसके लिए हम लोग करेंगे ये, हम लोग सबसे पहले ये जज करेंगे दो वेरिएबल की 2 एक्सपोनेंट है। सबसे पहले ये देखें वेरिएबल कौन कहाँ कहाँ पड़ा है। एक ये है x की पावर 2n और एक ये है x की पावर n। आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है दोनों में से बड़ी पावर यानी बड़ी एक्सपोनेंट कौन सी है। ठीक है, जैसे देखिए ये पावर n है और ये क्या है 2n, तो दोनों में से बड़ी कौन हुई, ये हुई ना। वंस आपने जब ये जज कर लिया, फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, ये जो बड़ी एक्सपोनेंट होगी ना उसकी जगह पर आप चाहे आंखें बंद करके छोटी एक्सपोनेंट लिख देंगे। लाइक जैसे छोटे वाली एक्सपोनेंट क्या है x टू द पावर n, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बड़े पावर की जगह पर छोटे वाले पावर, और होल हमेशा आपने होल उसके ऊपर स्केल लिखना है। ठीक है, तो आपको पता है ना कि ये जो पावर होती है ये इस नीचे वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो देखें जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस n से, तो अगेन ये 2n ही बन जाएगा। ठीक है, तो आप बस अपने ज़हन में ये ट्रिक अपने माइंड में बिठा लें। क्या ट्रिक है कि सबसे पहले आपने ढूंढना है दोनों में से बड़ी पावर कौन सी।
बड़ी पावर की जगह पर हमेशा आपने स्मॉलर पावर लिख देनी है। जैसे ही आपने स्मॉलर पावर लिखनी है और उसके ऊपर आपने अपने पास स्क्वायर लगाना है तो वो अगेन से वही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। बाकी किसी भी टर्म को आपने कुछ नहीं कहना, एज इट इज़ लिख देना है, बी एक्स टू द पावर एन प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स अब आप देखें ये एक्स टू द पावर एन और ये एक्स टू द पावर एन, ये दो चीज़ें सेम हो गई हैं। जो चीज़ सेम हो गई है ना उस चीज़ को लेट कर लें एक नए वेरिएबल के बराबर, ठीक है। लेट से कि हम इसको लेट कर लेते हैं एक नया वेरिएबल, हम कहते हैं कि एक्स टू द पावर एन ये इक्वल है टी के, ठीक है। तो हम जहाँ जहाँ पर एक्स टू द पावर एन आ रहा है वहाँ पे हम लोग टी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं? टी। तो इस नतीजे में स्टूडेंट्स ये बन जाएगा ए, जब आप इस एक्स टू द पावर एन की जगह पर आप टी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा टी स्क्वेयर प्लस बी टी, ओके, प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट जो ये चीज़ है यानी ये जो नई इक्वेशन बनी है, आप अगर फोकस करें, पहली टर्म स्केयर वाली है, दूसरी टर्म सिंपल टी वाली है और तीसरी टर्म कांस्टेंट है। तो ये इसको कहेंगे हम लोग ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है? टी वेरिएबल इन्वॉल्व है। यानी ये बन तो क्वाड्रेटिक है लेकिन एक नए वेरिएबल के अंदर जाके क्वाड्रेटिक बनी है, ठीक है। अब प्रोसेस इसका कुछ यूँ होगा, हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपको पता है 3 मेथड है। एक मेथड, दूसरा फैक्टराइजेशन, पहला फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्केयर, और तीसरा कौन सा मेथड है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तीनों में से कोई एक मेथड आपने इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आप उसका सोल्यूशन ले लेंगे और सोल्यूशन जब आ जाए एंड पे जाके आपने जो चीज़ लेट की है ना वो दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो फिर उस तरह आपके पास फाइनल सोल्यूशन फाइंड होके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थी सारी स्टोरी इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने की। आए अब हम लोग इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2, ठीक है। हमें कहा गया है सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी इक्वेशंस दी गई हैं, हमने उनको सॉल्व करने हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले इसका प्रॉब्लम 1 सॉल्व करने जा रहे हैं जी स्टूडेंट्स। तो प्रॉब्लम 1 ये है एक्स टू द पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वेयर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आप फोकस करें, मुझे ये बताएं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पहली टर्म एक्स स्क्वेयर वाली होती है, जबकि यहाँ पर सबसे मैक्सिमम पावर 4 है, गोया ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि हम इस तरह की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे, ठीक है। अब देखें दो वेरिएबल है, वेरिएबल एक है लेकिन दो एक्सपोनेंट हैं, ये एक है एक्स स्क्वेयर और एक है एक्स टू द पावर 4। दोनों में से देखें बड़ी पावर कौन सी है? अब डेफिनेटली देखेंगे ये एक्स टू द पावर 4 ये बड़ी है। इसमें आपने हमेशा इसकी जगह पर क्या लिख देनी है, जैसे मैंने समझाया इसकी, आपने हमेशा इसकी जगह पर लिख देना है स्मॉलर पावर जो कि एक्स स्क्वेयर है। तो एक्स स्क्वेयर और इसका हमेशा होल स्क्वेयर लिखना है। देखें ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी तो वो अगेन x4 ही बन जाएगी। बाकी सारा कुछ सेम लिखेंगे जो कि 6 एक्स स्क्वेयर प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें दो जो चीज़ सेम हो गई है, ये एक्स स्क्वेयर है और ये भी एक्स स्क्वेयर है, सेम चीज़ को लेट कर लें एक नए वेरिएबल के बराबर। तो मैं कहता हूँ लेट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी। तो स्टूडेंट्स आपको जहाँ जहाँ पर एक्स स्क्वेयर नज़र आता है अब हम वहाँ पर टी सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ऐसा सब्स्टिट्यूट करने पर ये इक्वेशन बन जाएगी टी स्क्वेयर नेगेटिव 6, ये एक्स स्क्वेयर की जगह पर टी आ जाएगा, 6t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आप इस इक्वेशन पे आप अगर गौर करें तो जो ये वाली इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसके अंदर वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? टी इन्वॉल्व हो रहा है। तो हमने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कितने पढ़े हैं? 3 मेथड पढ़े हैं। कोई एक मेथड इसके ऊपर अप्लाई करवा लें। फॉर एग्जांपल हम फैक्टराइजेशन अप्लाई करते हैं तो हमें 2 नंबर इस -6t की जगह पर लिखने हैं, जिनको ऐड करें तो -6t आए, मल्टीप्लाई करें तो जो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीपल आता है वो आना चाहिए, ठीक है। तो देखें ये नेगेटिव 6t लेके आना है आपने, तो अगर इसकी जगह पर मैं -4t -2t सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो -4 एंड -2 वो -6 भी दे देगा, और अब उनका प्रोडक्ट करें तो वो 8t स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। तो बाय फैक्टराइजेशन इसके फैक्टर क्या क्या हुए स्टूडेंट्स? फिर वो हुए टी स्क्वेयर नेगेटिव 4t नेगेटिव 2t
एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसकी फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं, t, ये रेस्ट ऑफ द टर्म बचेगी t -4 एंड सिमिलरली लास्ट टू टर्म से -2 इंटू t -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है चलें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग इसमें से अगर t -4 कॉमन ले लें अगेन से, तो ये बन जाएगा t -4 इंटू t -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें ये फैक्टराइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों को अलग-अलग 0 लिख लें। आइदर t -4 इज इक्वल टू 0 और दूसरी क्वेश्चन क्या है, वो है t -2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट पहले जो ऐसे होता था यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म हो जाते थे। ठीक है, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में, अब मैं जैसे आपको स्टोरी बता रहा था, अब आपने क्या काम करना है, जो चीज़ लेट की थी वो दोबारा सब्स्टिट्यूट करनी है आपने। ठीक है, तो हमने लेट किया था, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुट x² इज इक्वल टू पुट t इज इक्वल टू x²। तो ये सब्स्टिट्यूट करें, जहाँ जहाँ पर आपको t नजर आता है वहाँ पे x² पुट करें, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x² -4 इज इक्वल टू 0। और सिमिलरली ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी x² -2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या ऐसे लिख सकते हैं, x² -2² इक्वल्स टू 0, सो इट बिकम x + 2 इंटू x -2 इक्वल्स टू 0। सो ये अगेन से फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन के मुताबिक दोनों को सेपरेटली 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये बन जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जो ये वाली इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम ये काम कर लें, x² नेगेटिव ये 2 है, अगर मैं अपने पास इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लूँ और साथ स्क्वायर भी लगा लूँ, तो क्योंकि ये स्क्वायर रूट फिर से कट जाएंगे, तो इसका मतलब कि नथिंग, नो चेंज है इसके अंदर, इज इक्वल टू 0। तो अब बाय फार्मूला हम इसको ये लिख सकते हैं x + √2 इंटू x -√2 इज इक्वल टू 0। तो आप इस प्रोडक्ट क्योंकि 0 है तो दोनों को अलग-अलग 0 पुट कर दें, आइदर x + √2 इज इक्वल टू 0 और x -√2 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास यहाँ से वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, x इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2, और सिमिलरली यहाँ से वैल्यूज़ क्या हमारे पास आ जाएगी, x इक्वल्स टू -√2 एंड x इज इक्वल टू √2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, 4 हमारे पास सोल्यूशन में 4 वैल्यूज़ आई हैं, x इज इक्वल टू -2, +2, -√2 एंड +√2। ठीक है, तो आप इनको सोल्यूशन सेट में लिख दें, तो हमारा सोल्यूशन सेट ये होगा कुछ जी, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम लोग एक और प्रॉब्लम इसके ऊपर सॉल्व कर लें, प्रॉब्लम 3 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं पहले, एंड दैट इज़ जी स्टूडेंट ये है x6 -9x³ + 8 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हमें इसको रिड्यूस करना है। तो अब देखें वेरिएबल्स ये x³ और x6, ठीक है, a की पावर कम है यानी x³ की पावर क्यूब छोटी पावर है और 6 बड़ी पावर है। तो मैं जैसे आपको समझा रहा था कि आपने बड़ी पावर की जगह पर स्मॉलर पावर लिख देनी है आपने। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में तो आप इस x6 की जगह पर x³ और होल में क्या लगाएंगे, स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज 2 3 टाइम अगेन बिकम 6, -9x³ + 8 इज इक्वल टू 0। अब देखें जो चीज़ सेम होगी आप उसको लेट कर लें एक नए वेरिएबल के बराबर, लाइक x³ इज इक्वल टू से इट इज़ t। तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे सो इट बिकम t² -9t + 8 इज इक्वल टू 0। सो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप इसके ऊपर फैक्टराइजेशन अगर अप्लाई करवा दें तो वो ये होगी t²। जी स्टूडेंट्स आप देखें हमने ये वाले 2 फैक्टर्स के बनाए, -8t -t। अगर आप इसको सम करें तो -9 देगा आपको, और अगर इनको प्रोडक्ट करें तो फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट देगा यानी 8t² दे रहा है आपको। तो अगर हम इसकी फर्स्ट टर्म में से कॉमन लें t, तो इट बिकम t
8 और -1 अगर हम लोग कॉमन लें, सो इट बिकम t -8 इज इक्वल टू 0. सो स्टूडेंट्स इट विल बिकम t -1 इंटू t -8 इक्वल्स टू 0. तो स्टूडेंट्स क्योंकि प्रोडक्ट 0 है तो दोनों को सेपरेटली 0 पुट कर दें. सो स्टूडेंट्स हमें अब जो चीज़ लेट की है वो दोबारा से सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी. ठीक है. सो क्योंकि एक्स क्यूब लेट किया था, एक्स क्यूब की जगह पर लेट किया था, तो अब हम लोग टी की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, एक्स क्यूब पुट कर रहे हैं. सो द बोथ इक्वेशन बिकम एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0. सो स्टूडेंट्स क्या हम इस 1 की जगह पर 1 क्यूब लिख सकते हैं? अच्छा, अगर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता सकूँ, एक फार्मूला, तो फार्मूला कुछ यूँ है, आप जानते हैं, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ कि a क्यूब नेगेटिव b क्यूब ये इक्वल होता है a नेगेटिव b इंटू a स्क्वेयर एंड पे प्लस b स्क्वेयर एंड अपोजिट साइन ऑफ दिस, लाइक यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे फिर पॉजिटिव आएगा. फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म लाइक ए बी. ठीक है. ये फार्मूला होता है a क्यूब नेगेटिव b क्यूब का. तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये चीज़ क्या बन जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगा सिंपल 1 टाइम x -1 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी x स्क्वायर और लास्ट टर्म यानी 1 का स्क्वायर वो 1 आएगा. तो दरम्यान में अपोजिट साइन, यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा. 1 टाइम x इट गिव अस x, ओके, इज इक्वल टू 0. तो दोनों को जब सेपरेटली 0 पुट करेंगे अगेन से हम लोग आइदर x -1 इज इक्वल टू 0 और जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, वो है x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0. यहाँ से x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा. ठीक है. तो जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है. तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, गोया यू कैन अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व दिस इक्वेशन. ओके. सो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमें a की वैल्यू यहाँ पर कितनी नज़र आ रही है, 1. b की वैल्यू क्या है, वो भी 1 और सिमिलरली c की वैल्यू वो भी क्या है, वो भी 1 है. क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे और क्रॉसपाउंडिंगली अगर मैं t -8 वाली इक्वेशन को सॉल्व करूँ, इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर दूँ यानी t की जगह पर x क्यूब, तो ये बन जाएगा इट बिकम x क्यूब -8 इज इक्वल टू 0. सो स्टूडेंट्स इस 8 की जगह पर क्या हम ये लिख सकते हैं, x क्यूब -2 क्यूब इज इक्वल टू 0. सो अगेन हम लोग यही फार्मूला यूज अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. सो इट बिकम x -2 इंटू एक्स स्क्वेयर एंड पे सेकेंड टर्म का स्क्वेयर जो कि 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4. सो अपोजिट साइन ऑफ दिस नेगेटिव लाइक पॉजिटिव वी विल यूज अवर हियर. सो नाउ प्रोडक्ट बोथ टर्म्स विदाउट क्यूब, सो इट बिकम 2 टाइम x इक्वल्स टू 0. ओके. सो हम दोनों को सेपरेटली अगर 0 सब्स्टिट्यूट करें, सो आइदर जी x के दोनों को जब हम लोगों ने सेपरेट, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2. ओके. तो इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है. यहाँ पर a 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 और c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4. ओके. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको और इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है. टोटल क्योंकि देखें हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है ना, जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसकी डिग्री है 6, लाइक मैक्सिमम पावर 6 है, मीन डिग्री इसकी 6 है. तो अपने माइंड में रखें कि देर आर 6 सोल्यूशन जो है ना वो आएंगे इसके. तो जिसमें से हम लोगों ने 2 सोल्यूशन फाइंड कर लिए, जैसे x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, ये 2 आ गए और अभी मज़ीद 4 और आने हैं. ठीक है. जिसमें से 2 यहाँ से आएंगे यानी और 2 यहाँ से आएंगे, तो ये 4 हो जाएंगे. 2 2 कितने हो गए, 4 और एक ये 5 और एक ये 6. इस तरह से ये 6 सोल्यूशन बनने वाले हैं. ठीक है. सो आइए हम लोग रेस्ट ऑफ द सोल्यूशन फाइंड करते हैं. अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात की जाए, सो यू नो डैट क्वाड्रेटिक फार्मूला इज x इक्वल्स टू -b
प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर नेगेटिव 4ac अपॉन 2a, ठीक है। सो अगर हम सब्स्टिट्यूट करें x इज इक्वल टू नेगेटिव बी लाइक नेगेटिव 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर लाइक 1 का स्क्वेयर वो 1 ही आ जाएगा, नेगेटिव 4 टाइम a टाइम c, तो यहाँ पे आपको 4 देगा, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए लाइक 2, ओके। सो सिंप्लीफाइड, सो इट बिकम नेगेटिव 1 प्लस माइनस रूट नेगेटिव 3 अपॉन 2, ओके। सो स्टूडेंट्स वी नाउ डैट, हम यहाँ पे जानते हैं कि देयरफॉर वी नाउ डैट रूट नेगेटिव 1 ये इक्वल होता है आयोटा के, ठीक है, इमेजिनरी नंबर यहाँ पे हमें मिलेगा। सो बिकॉज देखें ना यहाँ पर ये एक रूट के अंदर नेगेटिव 3 आ रहा है, ओके। सो दिस मीन्स दैट एन इमेजिनरी नंबर विल बी जनरेटेड फ्रॉम हेयर, ओके। सो इट बिकम नेगेटिव 1 प्लस माइनस रूट 3 और इस नेगेटिव 1 की जगह पर हम लोग साथ साथ आयोटा लिख देंगे अपॉन 2, ठीक है। 2 सोल्यूशन ये यहाँ से आ गए। फिर हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जहाँ पर a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। सो इट बिकम, हम इस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो इट बिकम x इज इक्वल टू नेगेटिव b लाइक नेगेटिव 2 प्लस माइनस रूट b स्क्वेयर लाइक 2 स्क्वेयर, सो इट इज़ 4, नेगेटिव 4 इंटू a, what is the value of a 1, 4 1 time 4 and c is 64, 1 time 4, okay, upon 2 into a, okay. So 2 into value of a is 1 in this case, so it become negative 2 plus minus root 4 minus 4 times 16, 4 minus 16 it give us negative 12, okay, upon 2. सो स्टूडेंट्स अगर हम इस 12 की फैक्टराइजेशन कर लें तो 12 की फैक्टराइजेशन कुछ यूँ होगी, 12 to 6 टाइम, देन 2 3 टाइम एंड 3 1 टाइम, तो ये एक 2 का पेयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो इट बिकम नेगेटिव 2 प्लस माइनस, जिसका पेयर कंप्लीट होगा ना वो रूट से बाहर आ जाएगा, 2 रूट 3, ओके। सो ये वाला नेगेटिव है जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसकी जगह पर आयोटा लिख दिया जाएगा अपॉन 2, ओके। सो वी कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर, ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, सो टेक इट, सो इट बिकम नेगेटिव 1 प्लस माइनस रूट 3i अपॉन 2, ओके। सो दिस 2 विल बी कैंसल आउट विद दिस 1। सो स्टूडेंट्स सोल्यूशन हमारे पास क्या क्या बने, सोल्यूशन हमारे पास 1 दिस 2, ये 1 एक सोल्यूशन है, एक ये 2 सोल्यूशन है और 2 ये वाले सोल्यूशन है, ठीक है। सो अगर मैं इसका सोल्यूशन सेट यहाँ भी आपको दिखा दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा शायद। सोल्यूशन सेट हमारे पास 1 2 और फिर क्या है -1 प्लस माइनस रूट 3i अपॉन 2 और बाकी सोल्यूशन क्या है -1 प्लस माइनस रूट 3i, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं तो आप क्या आंसर करेंगे, आप आंसर करेंगे देयर आर 6 रूट्स। अगर पूछा जाए देयर आर हाउ मेनी रियल रूट्स आउट ऑफ इट, देयर आर 2 रियल रूट्स जो कि 1 और 2 हैं। देयर आर हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स रूट्स, ये जो आयोटा वाले ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। सो ये 4 है, 4 कॉम्प्लेक्स रूट आए हैं और 2 रियल आए हैं और टोटल इस तरह से 6 रूट्स हमें मिल गए, यानी 6 सोल्यूशन हमें मिल गए, ठीक है। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट students we are going to solve another problem and that is problem number 4, okay. So this problem is 8x, ओके स्टूडेंट्स हमारे पास ये इक्वेशन है, अगेन से आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, गोया आप सबसे पहले नोटिस करें ये स्मॉलर पावर है और ये ग्रेटर पावर है, जो ग्रेटर है उसकी जगह पर स्मॉलर 1 लिखनी है आपने, ठीक है। सो इट बिकम 8 x की पावर 6 जगह पर क्या लिख देंगे x क्यूब और होल स्क्वायर हमेशा लिखना है, नेगेटिव 19 x क्यूब नेगेटिव 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। स्टूडेंट ये जो सेम टर्म है यानी सेम पावर है, इनकी जगह पर एक नया वेरिएबल लेट कर लें। सो आई एम गोइंग टू सपोज लेट x क्यूब इज इक्वल टू लेट्स से t, ओके। सो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट इट तो इट बिकम 8t स्क्वेयर नेगेटिव 19t नेगेटिव 27 इज इक्वल टू
0। ओके, सो यू कैन ईजिली ऑब्जर्व कि ये जो है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हम इसके ऊपर बाय फैक्टराइजेशन अप्लाई करवा सकते हैं। इसके फैक्टर हमें क्या क्या मिलेंगे, आप सबसे पहले देखें फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट क्या आता है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट आएगा 216, ठीक है। सो अब 216 की फैक्टराइजेशन कर लें। किसकी फैक्टराइजेशन कर लें स्टूडेंट्स? अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रफ वर्क करके दिखा दूँ तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आई बिलीव। ओके, अगर हम लोग 216 की फैक्टराइजेशन कर लें, सो इट बिकम 2 with 1 a 0 and 8 टाइम, अगेन 2 5 टाइम एंड जी स्टूडेंट्स, ये हमने सारे इसके फैक्टर फाइंड कर लिए। अब हमने इनको कुछ ऐसे अरेंज करना है इन फैक्टर्स को कि मल्टीप्लाई ऐड करें तो ये -19 आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं 3 3 दा 9, 9 3 टाइम 27 कर लूँ, ठीक है, और इधर से इन तीनों को मिला लूँ, 2 2 टाइम 4 एंड 2 2 टाइम 8, ठीक है। 27 और 8 अगर ये दो नंबर कर लिए जाएँ, यानी एंड वाले तीनों को अरेंज किया तो 27 बनाना, और अगर फर्स्ट तीनों को अरेंज किया तो वो 8 बना। तो हमें -19 चाहिए स्टूडेंट्स। अगर बड़े नंबर के साथ अगर नेगेटिव लगा लें, -27 और +8, तो इनका सम क्या आएगा? यस 19 आएगा, -19, और इनको प्रोडक्ट करें तो वो आपको 216 ही देगा, ठीक है। सो दिस मीन डैट कि ये आपके पास राइट जो है ना वो फैक्टर आपको मिल चुके हैं, आपको मुबारक हो, ठीक है। चलें स्टूडेंट्स, इसके फैक्टर क्या क्या हैं? इसके फैक्टर हैं 8t², -27t, +8t, -27 is equal to 0. Okay, so what common we can take from the first two term? T, 8t, -27. Okay, and from last two term +1, and it become 8t, -27 is equal to 0, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा t +1 इंटू 8t, -27 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स बाय फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 है तो दोनों को सेपरेटली 0 लिख लें, ठीक है। सो वी विल राइट इट एज जी t-1 इज इक्वल टू 0 और t-27 इज इक्वल टू 0. Now we will substitute what that we suppose earlier in the question to form standard form. तो वो जो कि क्या था x³, ठीक है। नाउ हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हम लोग यहाँ पे कहेंगे पुट t इज इक्वल टू x³, ठीक है। सो हम ऐसे करते हैं, हम इसको पार्टीशनाइज कर लेते हैं। ये हमने इसकी पार्टीशन कर ली, तो इसकी एक साइड पर हम ये इसकी इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, और यहाँ पर इस साइड पे हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हम ब्यूटीफुली इनको अरेंज कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन की समझने तरतीब बड़ी अच्छी रहेगी। सो व्हेन आई सब्स्टिट्यूट इट बिकम x³ -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो टेल मी, कैन आई राइट इन प्लेस ऑफ 1 एज 1³? सो यस, बाय फार्मूला इसका क्या है? अगर मैं आपके लिए फार्मूला लिख सकूँ अगेन से, बल्कि हमने अभी भी इसको डिस्कस किया, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। So it become x -1 into x² plus x plus 1 is equal to 0, ठीक है। हम फिर इनको सेपरेटली 0 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये स्टूडेंट, तो ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सो फॉर डैट क्वाड्रेटिक फार्मूला इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन 2a। ओके, सो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इट बिकम -1 प्लस माइनस रूट -3 अपॉन 2। ओके, सो ये बन जाएगा -/2 -1 प्लस माइनस रूट
3i। ओके, इस -3 की जगह पर 3i हम लोगों ने लिख दिया। सिमिलरली हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को 8t - 27। सो हम जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट बिकम 8x³ -27 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, इस 8x³ की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2x³ नेगेटिव ऑन 27 वी कैन राइट 3³ इज इक्वल टू 0। ओके, अगेन से हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट टाइम 2x -3 सेम इनटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लाइक 2x का स्क्वायर, सो इट बिकम 4x² एंड at the end second term's square like 3 square, it become 9. Okay, then opposite sign and that will be positive. Okay, so 3 2 times 6. Okay, so ये बन जाएगा 6x is equal to 0। ठीक है, हम जब इसको लिखेंगे सेपरेटली जी, तो यहाँ से हम लोगों ने x की वैल्यू क्या गेट की 3/2, और ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, हम दोबारा नहीं यूज़ कर रहे हैं बल्कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है, हम इसके अंदर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, सो इट बिकम x इज इक्वल टू -b एंड b is 6, so it become -6 plus minus root 6 square, that will be 36, -4 into a into c। Okay, so value of a is 4 time it give us 16 times 9, so it give us 144। Okay, 144 upon 2 into a, and a is 4, so it become 8। Okay, next students it become -6 plus minus root -144 and 36, it give us -108 upon 8। ओके, सो इन दिस वे आप इसको यूँ लिख सकते हैं -6 प्लस माइनस, अगर आप इसको √108 और i अपॉन 8। स्टूडेंट्स, एक काम मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, छोटी सी असाइनमेंट है, आपने इस √108 को मज़ीद सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, सो ये आपके पास सोल्यूशन सेट हैं। सोल्यूशन सेट में क्या क्या नंबर आए हैं आपके पास, x1, 2 ये वैल्यूज़ होगी 4, और एक ये 5, और 2 ये 1 2 3 4, और ये 2 6 वैल्यूज़। ठीक है, सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। Next, students, we are going to solve another problem, and that is okay students, ये इक्वेशन है हमारे पास। हम सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। ठीक है, सो अगर मैं इनको अरेंज करके लिख लूँ तो इट बिकम x⁵2/5, दिस 6x⁵5, व्हेन वी शिफ्ट टू दिस साइड इट बिकम -6x⁵1/5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब स्टूडेंट्स देख लेना, हमने ये है कि ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आपका माइंड कहेगा नो। सो अगर ये नहीं है तो हमने इसको रिड्यूस करना है। तो अब आप ये दो वेरिएबल है, एक में x⁵1/5 है और एक में x⁵2/5 है। मैं आपको समझाता हुआ आ रहा हूँ कि आपने पहले देखना है कि स्मॉलर कौन है, तो डेफिनेटली आपका माइंड कहेगा ये 1/5 वाली एक्सपोनेंट स्मॉलर है। ठीक है, तो आपने ये जो ग्रेटर है इसकी जगह पर इस स्मॉलर को लिख देना है। ठीक है, सो व्हाट इट बिकम x⁵1/5 और होल में क्या लगाना है स्क्वायर, ये अगेन से ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, -6x⁵1/5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड, ये जो चीज़ सेम है इसको लेट कर लें आप एक नए वेरिएबल की इक्वल, लेट x⁵1/5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, सो प्लीज सब्स्टिट्यूट इट बिकम t² -6t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म ऑफ t। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व विद फैक्टराइजेशन, सो इट्स फैक्टर विल बी लाइक t² -4t -2t प्लस 8 इज इक्वल टू 0।
so it become t into t minus 4 negative 2 into t negative 4 is equal to 0. So it become t negative 4 into t negative 2 is equal to 0. ठीक है स्टूडेंट, इनको जब हम लोग सेपरेटली ज़ीरो पुट करेंगे सो इट बिकम t नेगेटिव 4 इज इक्वल टू 0 और t नेगेटिव 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो जैसे मैं आपको समझाता हुआ आ रहा हूँ, आपने अब जो वो चीज़ सब्स्टिट्यूट करनी है जो लेट की थी. सो पुट t equals to x to the power 1 by 5. Okay, so substitute over here, so it become x to the power 1 by 5 negative 4 equals to 0. Okay, so it become x to the power 1 by 5 like fifth root is equal to 4. So to vanish this fifth root you have to take whole power 5 on both side. Okay, so it become x to the power 1 by 5 to the whole power 5. Similarly to this side 4 to the power 5. Okay, so what it become, this 5 will be cancelled out with this one, so x is equal to 4 to the power 5 means that कि 4 को हमने हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 टाइम्स के लिए, यानी 4 टाइम 4 मल्टीप्लाई विथ 4. फ्रेंड जब हम लोग इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे सो इट गिव अस 1024. ओके, सिमिलरली हम जब इस इक्वेशन को पार्टीशन कर लेते हैं दरम्यान में, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इस वाली इक्वेशन को, सो इट बिकम x to the power 1 by 5 negative 2 is equal to 0. Okay, so x to the power 1 by 5 is equal to 2. So जब हम लोग taking power 5 on both sides, so it become x to the power 1 by 5 whole exponent 5 is equal to 2 to the power 5. Okay, so this fifth root will cancel, this fifth power cancel out with this root, so it become x. So 2 to the power 5 means that multiply 2 for 5 times, so it give us 32. Okay, so our solution set will be 1024 and second solution is 32. Okay, so ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम थे reducible quadratic equation के. Okay, so we are going to solve another problem and that is problem 2 x to the power. जी स्टूडेंट्स, इस केस के अंदर देखें क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, लेकिन इसमें जो x की एक्सपोनेंट हैं वो पॉजिटिव नहीं है बल्कि नेगेटिव हैं. ठीक है, जब पॉजिटिव होती थी तो हम देखते थे जो ग्रेटर पावर है ना उसकी जगह पर स्मॉलर लिखते थे, लेकिन नेगेटिव के केस के अंदर आपने उल्ट काम करना है, यानी देखना है कि जो स्मॉलर पावर है, स्मॉलर पावर उसकी जगह पर आपने ग्रेटर नंबर लिखना है. स्मॉलर पावर की जगह पर क्या लिखना है आपने? ग्रेटर नंबर लिखना है. तो एक नंबर है x टू द पावर -1 और एक है x टू द पावर -2. तो आपको पता है नेगेटिव में जो जितना बड़ा नंबर होता है ना वो उतना स्मॉलर नंबर होता है, यानी x टू द पावर -2 स्मॉलर है, तो इस स्मॉलर की जगह पर आप ये ग्रेटर वाला नंबर लिखेंगे, ग्रेटर वाली पावर लिखेंगे. सो इट बिकम आई विल राइट x टू द पावर -1 टू द होल, ऑलवेज आपने उसी तरह स्केयर ही लिखना है. ठीक है, सो देखिए ये ऊपर वाली पावर जब नीचे से मल्टीप्लाई करें तो 1 टाइम -2 दे देगी अगेन से. नेगेटिव 3x टू द पावर -1 और ये -10 इज इक्वल टू 0, ये सेम रहेगा. अब देखें ये जो दो टर्म हैं ये सेम हो चुकी हैं, आप इनको एक नए वेरिएबल की इक्वल लेट कर लें. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू सपोज इट इक्वल्स टू t. सब्स्टिट्यूट इट बिकम t स्क्वेयर नेगेटिव 3t नेगेटिव 10 इज इक्वल टू 0. ओके, सो आप फोकस करेंगे तो ये आपको पता चलेगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, सो अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड दैट इज मोर सूटेबल इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, सो इट्स फैक्टर विल बी नेगेटिव 5t प्लस 2t नेगेटिव 10 इज इक्वल टू 0. ओके, so what common we can take? T. So t minus 5
plus 2 into t minus 5 is equal to 0. So it become t plus 2 into t minus 5 is equal to 0. So स्टूडेंट्स हम लोग जब हम लोग दोनों को सेपरेटली ज़ीरो पुट करेंगे सो इट बिकम जी t प्लस 2 इज इक्वल 0 एंड t माइनस 5 इज इक्वल 0. नाउ अब हम लोग अगेन वही चीज़ सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने लेट की थी, ठीक है, एंड दैट वाज x टू द पावर माइनस 1. So I'm going to write x to the power minus 1. This plus 2 when we shift to the other side it become negative 2. Okay, so हम इस x to the power minus 1 की जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 by x is equal to negative 2. So अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें, इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल ले लें तो 1 by x का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा x. So ये बन जाएगा negative 1 by 2. सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें सो इट बिकम x टू द पावर नेगेटिव 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो x टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 5. सो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ x टू द पावर माइनस 1 एज 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5. अगर इसका रेसिप्रोकल लिया जाए तो x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का रेसिप्रोकल x और 5 का रेसिप्रोकल करोगे तो वो बन जाएगा 1 बाई 5. सो गोया इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? Its solution set will be negative 1 by 2 or 1 by 5. Okay, so that's the end of this types question. Okay, so if you have any query in this problem in this type you can write us in comment box. Inshallah we will address your problem.